पहले से कमजोर ईरान अमेरिका सीजफायर टूट चुका है। अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं, उसने ईरान का संयम भी खत्म कर दिया है। ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है, लेकिन अमेरिकी हमलों में एक बात खास देखी जा रही है कि वो ईरान के समंदरी इलाकों, बंदरगाहों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये हमले किश्म, सीरिक, बंदर अब्बास पोर्ट, जास्क, बूशहर, खोंदाब, बंदर महशहर, बहबहान, अंदिमेश्क, देचफुल, अहवाज, अबादान और खुर्रम शहर जैसे इलाकों में किए गए। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि जैसा कि अमेरिका का तरीका रहा है, वो सीजफायर को गंभीरता से नहीं लेता है और उसकी वजह भी है। अमेरिका ये सब इसराइल के लिए तो कर रहा ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुद अपने लिए भी कर रहा है। दरअसल अमेरिका को एक बात का सबसे ज्यादा खौफ रहता है और वो ये कि कहीं उसका डॉलर कमजोर न पड़ जाए। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है डॉलर में दुनिया भर का कारोबार होना। जब कोई उसे इस बात के लिए चैलेंज करता है तो वो फिर कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटता। ईरान पर बड़े पैमाने पर हालिया हमले इसी बात का संकेत हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पैरेलल व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश है कि उसका तेल डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन में बिके, और तो और हर मजबूत देश को उसी की करेंसी में वो तेल बेचे। अगर वो भारत को तेल बेचे तो रुपए में बेचे, और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। एक बार तेल के खेल से डॉलर का दबदबा कमजोर होना दूसरे तेल बेचने वाले अरब देशों को भी हिम्मत देगा कि वो डॉलर छोड़कर दूसरी करेंसी में भी तेल बेचें, और ये अमेरिका कतई मंजूर नहीं कर सकता। जब हम कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो उसकी ताकत उसके हथियारों से नहीं, उसके हथियारों का हश्र तो ईरान ने 40 दिनों की जंग में क्या किया दुनिया ने देखा है। असल में अमेरिका की असली ताकत उसकी इकोनॉमी में पकड़ से है, और वो डॉलर के दम पर है। अब बात डॉलर बचाने की आ गई है, इसलिए भी अमेरिका बौखला उठा है और ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये सारे हमले ईरान की तेल फैसिलिटी के आसपास और बंदरगाहों या फिर होर्मुज के करीब हुए हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के लिए कई न्यूक्लियर बमों से भी ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा है कि ईरान होर्मुज की हर हाल में सुरक्षा करेगा और होर्मुज तो अमेरिका को लेने नहीं देगा, चाहे कुछ हो जाए। खास बात यही है कि अमेरिका के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी तेल के इस अहम समुद्री रास्ते से नहीं गुजरते हैं। होर्मुज से निकलने वाले ज्यादातर जहाज साउथ एशिया के देशों की तरफ आते हैं, लेकिन अमेरिका को सिर्फ डॉलर की वजह से आबनाए होर्मुज को लेकर फिक्र है। ईरान ने भी यूनाइटेड नेशंस से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दे। ईरान ने अरब मुल्कों से भी कहा है कि वो अमेरिका को हमले के लिए अपनी जमीन और बेस न दे। इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। ईरान साफ कर चुका है कि जिस देश से भी उस पर अटैक होगा, उस देश की पिटाई होगी। फिर ईरान ये लिहाज नहीं करेगा कि वो दोस्त है या नहीं। यही वजह रही कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कतर, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यहाँ तक कि ओमान में भी अमेरिकी इंटरेस्ट वाली जगह पर अटैक किया है। तेल पर कंट्रोल की अमेरिकी चाह और डॉलर के भौकाल को बनाए रखने की कवायद एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग का इशारा कर रही है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ईरान से जंग अमेरिका को कमजोर कर देगी। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के हथियार अब खत्म होने लगे हैं? और अगर युद्ध लंबा चला तो क्या अमेरिका भी ऐसी मुश्किल में फंस सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होगा? अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि संघर्ष विराम का दौर खत्म हो चुका है, यानी आने वाले दिनों में हमले और तेज हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई में अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियार बड़ी तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। हालत ये है कि कई अहम मिसाइलों का स्टॉक अब खतरनाक स्तर तक घट चुका है। सबसे ज्यादा चिंता थार्ड और पेट्रियट जैसी एयर डिफेंस मिसाइलों को लेकर है। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन इंटरसेप्ट मिसाइलों का करीब आधा भंडार पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। वहीं लंबी दूरी तक इस्तेमाल करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का लगभग 30% स्टॉक भी खर्च हो चुका है। यानी अगर युद्ध इसी रफ्तार से चलता रहा तो अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भविष्य की दूसरी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रही तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति बढ़त कमजोर पड़ सकती है। सबसे बड़ी चिंता चीन और उत्तर कोरिया को लेकर है। अगर भविष्य में इन देशों के साथ बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ तो अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं होंगे जितने ऐसे युद्ध के लिए चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका नए हथियार कितनी तेजी से बना सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा उत्पादन क्षमता के हिसाब से अमेरिका हर महीने सिर्फ करीब 15 टॉम हॉक और 20 पैट्रियट मिसाइलें ही तैयार कर पा रहा है। इतना ही नहीं, साल 2026 में थर्ड इंटरसेप्टर की नई डिलीवरी भी तय नहीं है। यानी जो हथियार युद्ध में खर्च हो रहे हैं उनकी भरपाई बेहद धीमी रफ्तार से हो रही है। अनुमान है कि युद्ध से पहले जितना स्टॉक था वहां तक दोबारा पहुंचने से 3 से 5 साल लग सकते हैं। पूर्व पेंटागन हथियारों का मानना है कि अमेरिका के कई अहम हथियारों की सप्लाई चेन इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगी। वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस ने मिसाइल उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त बजट मंजूर नहीं किया है। हालांकि पेंटागन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुटा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत मिसाइल निर्माण तेज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही जर्मनी और यूक्रेन जैसे सहयोगी देशों को भी पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन की अनुमति देने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि फैक्ट्री लगाने, उत्पादन बढ़ाने और नए हथियार सेना तक पहुंचाने में कई साल लगेंगे। यानी अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भविष्य के बड़े सैन्य मोर्चों पर भी मुश्किलें बढ़ सकती है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग कितनी लंबी होगी, बल्कि ये भी है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अपने ही हथियारों की कमी से जूझने लगेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।